मैं बताता हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है। गीता या सनातन धर्म कोई रट्टू सब्जेक्ट नहीं है, ये समझ लो। इसलिए जीव का भागता है, चित्त की तरफ भागता है। जैसे शंकराचार्य का ये वाक्य है, हम ब्रह्मास्मि द्वितीय नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरा कोई है नहीं। कि लोग अविनाशी दोनों हैं, वो जाने। सनातन कोई ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं है, और सनातन एक तत्व है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने पिछली वीडियो टावल बाबा के ऊपर बनाई थी। जी हाँ, इन टावल बाबा जी ने मुझे जवाब दिया है कि इन्हें पहले रट्टू तोता की तरह रटना नहीं है सदग्रंथ को, बल्कि उनका अनुभव करो, उसको सही तरीके से अनुभव करो। इनका कहने का ये है। तो श्रीमान जी, ताऊ जी, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको बता दूं, हम रटते नहीं है, हम उसका अनुभव ही करते हैं। बल्कि अनुभव तो एक वो होती है जो साधना लगा के दूसरे लोग में अनुभव करना, वो बात अलग है। सतग्रंथ को पढ़ना, उसका अर्थ निकालना, सही तरीके से हिंदी में अनुवाद करना, वो अलग कहानी हो जाती है। ठीक है, आपने जो बातें कही है वो उस बात को मैं बता रहा हूँ। आपने कहा रट्टू तोते की तरह रटना नहीं है, तो ताऊ जी मैं रटूंगा नहीं, इस वीडियो में साबित करके दिखाऊंगा। आपने क्या कहा इस वीडियो में, जरा सुनिए। मेरा उद्देश्य ये है कि लोग वास्तव में सनातन को जाने। बहुधा गीतम, गीता कोई ऐसा चैप्टर नहीं है या ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो भगवान कृष्ण ने या परमात्मा ने या जिसने भी आप समझते हो महाभारत में कहा था। वो महाभारत से पहले कहा था। उस गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोयम अचिंतोयम, मैं चिंतन से भी दूर हूँ, अविकारोयम, मैं मेरे में कोई विकार नहीं है। अब विकार कहाँ है? इस शरीर में है, जीव में विकार नहीं है, लेकिन जीव इस शरीर से जुड़ा हुआ है। जिसको हमारे ताऊ जी का कहना है कि श्री कृष्ण जी बल्कि वो कर्म योग मुक्त हो जाते हैं, बल्कि शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। चलो इनकी बात कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं, मगर श्री कृष्ण जी कितने कर्म मुक्त है वो इसमें भी दिखाएंगे, और कितने मतलब तीनों गुण से प्रभावित नहीं है वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। प्रमाण सहित देखिए, हमारी सती अनुसूया की गाथा मिलती है जो, उसमें देखिए कैसे क्या क्या बातें लिखी हुई है। जरा पढ़िए, आप स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा इसमें। श्री भागवत महापुराण में देखिए, शिव पुराण में देखिए, ये और भी प्रमाण देखिए। इन प्रमाणों में स्पष्ट लिखा है कि इनने क्या क्या मतलब ऐसे कर्म योग करे हुए हैं, जो कान तीनों के तीनों देव कैसे जकड़े हुए इन चीजों में। आप समझ रहे होगे मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। आप पढ़ लिए होंगे, तो पढ़ चुके होंगे तो आप समझ गए होगे मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। अब इस वीडियो में तो आपने देख लिया, बल्कि देख लिया आपने, एक तो हमने साफ कर दिया है कि कितने कर्म योग मुक्त है। अब दिखाते हैं, इनने कहा कि परमात्मा कुछ और बात कही इनमें, जरा इस वीडियो में देखिए पहले। गीता या सनातन धर्म कोई रट्टू सब्जेक्ट नहीं है, ये समझ लो। इसलिए हमारे चैनल का नाम है टीवी फोर्स सनातन दर्पण। हम सनातन दर्पण कर रहे हैं। हम किसी के विशेष ग्रंथ को, किसी के सत्संग को या किसी की किताबों को सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम सनातन शब्द की बात कर रहे हैं, और सनातन कोई रामायण भागवत गीता ये सनातन नहीं है। ने वेदों से वो हिस्सा निकाल दिया जिसमें ये सारा ज्ञान था कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। ये काल कौन है, सब जीवों की जन्म मृत्यु क्यों होती है, और मोक्ष के सच्चे मंत्र व सच्चा रास्ता क्या है। ये हिस्सा निकालने के बाद इस काल ब्रह्म ने शेष बचे वेदों के ज्ञान को अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। जब ब्रह्मा जी ने उस आधे अधूरे काल ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ा, तो जैसा उनको समझ आया वैसा ही उन्होंने आगे अपने वंशजों व सब ऋषियों को बता दिया। दर्शकों, आपको यहाँ भ्रम हो सकता है कि इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान अधूरा है, तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान भी अधूरा है। इस बात का कैसे यकीन किया जाए, और आखिर भक्त समाज इस बात पर कैसे विश्वास करे। दर्शकों, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू
तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ। इससे स्पष्ट है कि यदि गीता जी का ज्ञान संपूर्ण होता तो गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान समझने को नहीं कहता। यदि गीता जी में संपूर्ण तत्व ज्ञान होता तो गीता ज्ञानदाता एक अध्याय और बोल देता। लेकिन गीता ज्ञानदाता का ये कहना कि संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो, ये दर्शाता है कि गीता जी में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। इस बात का प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 10 में भी मिलता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि तत्व ज्ञान को अर्थात परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को धीरा नाम संत यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर पूछो। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि गीता जी तथा चारों वेदों में भी परमात्मा को पाने का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जो आज वर्तमान में हम भी पढ़ रहे हैं, यही आधा अधूरा ज्ञान काल ब्रह्म ने समय समय पर सूर्य आदि ऋषियों को भी दिया। मनु जी को भी काल ब्रह्म ने यही चारों वेदों वाला अधूरा ज्ञान दिया था, जिसमें पूर्ण परमात्मा को पाने के सच्चे मंत्र नहीं थे। ये वही अधूरा ज्ञान था जो सूक्ष्म वेद से काट छाट करके बनाया गया था। दर्शकों, जब ये संपूर्ण ज्ञान काल ब्रह्म के श्वासों से बाहर आया था, तब ये ज्ञान एक वेद के रूप में था, जिसमें से इस काल ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा को पाने के सच्चे मंत्र व अपनी असली सच्चाई को मिटा दिया था। और एक वेद के रूप में ही काल ब्रह्म ने ये आधा अधूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने पढ़ा और आगे अपने वंशजों को बताया। बाद में द्वापर युग के अंत में उस वेद ज्ञान को श्री कृष्ण द्वैपायन यानी श्री वेदव्यास जी ने 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। यही 4 वेद वर्तमान में हिंदू समाज के पास उपलब्ध हैं। इन्हीं चारों वेदों का ज्ञान संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। इसलिए वेद ज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक समान है, यानी ये ज्ञान वही ज्ञान है जो पूर्ण परमात्मा ने इस काल ब्रह्म को दिया था, जिसमें से इस काल ब्रह्म ने परमात्मा को पाने का सच्चा मार्ग व अपनी असली सच्चाई को मिटा दिया था। इसलिए ये ज्ञान सत्य तो है परंतु अधूरा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उनके सारांश कही जाने वाली श्रीमद् भगवद गीता को परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान अर्थात प्रभुदत्त ज्ञान कहते हैं। इसलिए इस अधूरे ज्ञान को संपूर्णतया समझने के लिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में तथा यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में ये ज्ञान तत्वदर्शी संत से समझने के लिए कहा है। दर्शकों, बेशक काल ब्रह्म ने इन चारों वेदों में आधा अधूरा ज्ञान ही दिया है, लेकिन वह ज्ञान पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया है और उन्हीं चारों वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। उन्हीं चारों वेदों के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है। इस बात को हमारे हिंदू धर्म के चारों शीर्ष शंकराचार्य भी मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सार है। इसलिए ही संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों तथा गीता जी के ज्ञान को पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान कहते हैं। अब रही बात पुराणों की, तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पुराणों का ज्ञान ऋषियों का अपना खुद का अनुभव है। ये एक दूसरे से सुना सुनाया ज्ञान है। इसलिए पुराणों और वेदों के ज्ञान में हमें अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है, और जो ज्ञान वेदों से मेल नहीं खाता वो ठीक नहीं है। केवल वही ज्ञान मान्य है जो वेदों से मेल खाता है। अगर गीता जी और वेदों के अनुसार भक्ति साधना नहीं की तो वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में मना किया गया है। लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वो न सिद्ध को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही प्राप्त होता है। फिर आगे गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि हे अर्जुन, कर्तव्य अर्थात जो साधना करने योग्य है और अकर्तव्य अर्थात जो साधना करने योग्य नहीं है, उसकी अवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। यानी भक्ति कैसे करनी चाहिए ये केवल शास्त्र ही बताएंगे, और प्रमाणित शास्त्र केवल वेद और गीता जी ही हैं, क्योंकि ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा काल ब्रह्म को दिया गया ज्ञान है, जो सत्य है
परंतु संपूर्ण नहीं है। तो दर्शकों, आपको यह तो स्पष्ट कर ही दिया है कि वेदों और गीता जी का ज्ञान पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए प्रमाणित शास्त्र केवल वेद और गीता जी ही हैं। इसलिए वेद और गीता जी के आधार से भक्ति करने से ही साधक सफलता प्राप्त करेगा। यदि हम पुराणों को शास्त्र मानते हैं तो उसमें से केवल वही ज्ञान हमें लेना होगा जो वेद और गीता जी से मेल खाता है। संत रामपाल जी महाराज ने उपनिषदों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की है कि उपनिषद भी ऋषियों का अपना खुद का अनुभव है। जैसे एक मांडुक्य नाम के ऋषि थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान सुना और अन्य ऋषियों से भी सुना और उसके आधार से साधना की। मांडुक्य ऋषि जी को जो अनुभव हुआ, अपने उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक बना दी जिसको आज मांडुक्योपनिषद कहा जाता है। इसी प्रकार एक कठ नाम के ऋषि हुए हैं। उनको भी अपने जीवन काल में जो भी अनुभव हुए, उस अनुभव को लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसको कठोपनिषद नाम से जाना जाता है। दर्शकों, इसी प्रकार सभी उपनिषद लिखे गए हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि उपनिषदों का भी जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। इन उपनिषदों के ज्ञान को भी पुराणों की तरह भक्ति मार्ग में आधार नहीं माना जा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म के बारे में जानने के लिए उपनिषदों तथा पुराणों को पढ़ा जा सकता है। देवताओं की स्थिति के बारे में जानने के लिए उपनिषदों तथा पुराणों को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इनमें देवताओं की जीवनी लिखी हुई है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति साधना कैसे की जाए, इसके लिए उपनिषदों तथा पुराणों को आधार नहीं माना जा सकता। भक्ति साधना का आधार केवल वेद और गीता जी ही हैं। भक्ति मार्ग का ज्ञान केवल पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। दर्शकों, श्राद्ध कर्म यानी श्रद्धा से किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान धर्म का प्रतीक है। इसके करने से पुण्य प्राप्त होता है। जब हिंदू धर्म के कर्मकांडी धर्म गुरुओं से प्रश्न किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों से स्पष्ट किया है कि चारों वेदों तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप पवित्र गीता जी में श्राद्ध क्रिया, पिंडदान क्रिया यानी भूत व पितृ पूजा करना मना किया है, तो आप किस आधार से कर्मकांड क्रिया करा रहे हैं? इसके उत्तर में उनका कहना है कि हम पवित्र पुराणों के आधार से पितृ पूजा आदि कर्मकांड क्रिया करवाते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण अभी दिखा देते हैं। दर्शकों, ये हैं आशुतोषानंद जी महाराज, जिनकी अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें यह स्वीकार कर रहे हैं कि श्राद्ध कर्मकांड करने की जो विधि हम बताते हैं वो मार्कंडे पुराण के मंदालसा वाले प्रकरण में लिखी है। देखिए आशुतोषानंद जी महाराज की ये वीडियो। आइए अब आप मार्कंडे पुराण लीजिए। महर्षि वेद व्यास प्रणीतम मार्कंडे महापुराणम, इंदुमती हिंदी व्याख्या विभूषितम, भारतीय विद्या संस्थान। आप बढ़िया से देखें, आप दिखा दिया सब। अब मैं अंदर चलता हूं। मार्कंडे पुराण में श्राद्ध प्रकरण 2 जगह पर है, तो मैं दोनों जगह पहले मैं बताऊंगा मदालसा प्रकरण। माता मदालसा का नाम पूरी दुनिया जानती है। मदालसा जो भगवान की भक्ति करती थी, उन्होंने अपने पुत्र को श्राद्ध करने का उपदेश किया है। वो कहती है कि पिता, या देखिए ये है मार्कंडे, दिखा दिया मार्कंडे पुराण 28वां मतलब 28वां अध्याय, श्राद्ध कल्प वर्णनम का विधान है। दर्शकों, आशुतोषानंद जी महाराज जी मदालसा वाले जिस प्रकरण को आपको सुना रहे थे, उस पूरे प्रकरण को आइए आपको मार्कंडे पुराण के हिंदी अनुवाद से दिखाते हैं, जो मार्कंडे पुराण से मंदालसा रानी वाले प्रकरण से ऋतध्वज को मदालसा की प्राप्ति तथा बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश नामक अध्याय से लिया है। आइए देखते हैं मार्कंडे पुराण से ये प्रसंग। ये है मार्कंडे पुराण, जिसके पृष्ठ 90 पर राजा ऋतध्वज के कहने पर रानी मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहती हैं कि जो पितृ देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जल दान के द्वारा
उन्हें तृप्त करता है। इसी मार्कंडे पुराण के पृष्ठ 96 पर मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहती है कि बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु पक्षी तथा असुर, ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। इसी मार्कंडे पुराण के पृष्ठ 100 पर मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहती है कि पिता, पितामह और प्रपितामह, इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान, सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितृ पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है यह बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और सम्मार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितृ यदि दूसरी योनियों में चले गए हों, तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। दर्शकों, जैसा कि इस वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया गया है कि पवित्र हिंदू समाज से गलती यह बनी है कि उन्होंने अपनी पूजा का आधार पुराणों में ऋषियों के द्वारा बताए गए अनुभवों को माना और वेद ज्ञान को अनदेखा किया। हिंदू समाज की ये गलती सनातनी पूजा के पतन के साथ साथ मानव के पतन का भी कारण बनी। ताऊ जी, पता तो लग गया होगा कि अनुभव किससे कहते हैं, ठीक है? अनुभव किससे कहते हैं? जैसे काठू ऋषि जैसे अनुभव लगाकर अपनी पुस्तक लिख दी, इसी प्रकार तुम अनुभव लगा रहे हो, ठीक है? ये अपना अनुभव लगाना बेकार है, ठीक है? इस चीज से पहले आपको प्रमाण कर दिया इस वीडियो में। अगर आप वीडियो बनाते हो तो अगर इससे ऊपर का ज्ञान हो तो वीडियो बनाइए, नहीं तो फिर आपको तो मैं हर वीडियो में हर किसी को मूर्ख गधा बनाता हूँ, इसलिए आपको अभी गधा नहीं बनाऊंगा। अभी आपको प्यार से कहता हूँ, सत्य ग्रंथ दिखाना। अगर इससे ऊपर का ज्ञान है, इस वीडियो में जितना बताया गया है वो प्रमाण सहित दिखाया गया है। और दर्शकों, इस वीडियो में इतने ही। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कैसी लगी वीडियो। तो सत्य है, राम राम।